आप लोग एक विवाद देख रहे होंगे जिसका असर मैं आपके मुद्दे पर नहीं पड़ने दे रहा हूं। कई लोग कहते हैं, लेकिन मैं उन्हें बता दूं कि मैं आपके मुद्दे जो 4 बजे के हैं, मैं उस पर कभी नहीं पड़ने दूंगा। ये विवाद कोई भी मेरे साथ करे, वो मैं आपको पढ़ने नहीं दूंगा उसकी छाया, क्योंकि आप उन मुद्दों के लिए ही सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं। वो जो गटर का पिस्सू है, वो सबसे कह रहा सब्सक्रिप्शन बंद करो संदीप देव का, उसके टेलीग्राम में जाकर देखिए। उसको सबसे बड़ी दिक्कत है कि मैं सच बोल रहा हूं। वो दिक्कत है वो जो कह रहा है कि कश्मीरी पंडितों को इस्लामिस्टों ने ठीक मारा, उसको दिक्कत है कि हम इतिहास बता रहे हैं। वो जो अफगानिस्तान की समस्या को इस्लाम की समस्या नहीं बता रहा, उसको जो एक्सपोज कर रहे हैं, वो उसको दिक्कत हो रही है, बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। और वो जितने भी राष्ट्रवादी हैं जो लगातार एक्सपोज कर रहे हैं, जैसे नीरज अत्री हैं, गौरव आर्या हैं, पुष्पेंद्र हैं, उसके बाद संजय दीक्षित, वो सबसे लड़ रहा है, क्योंकि सब उस एक चीज पे प्रहार कर रहे हैं जिसको ये डिफेंड कर रहा है। कश्मीर में भी इस्लाम को डिफेंड कर रहा है, अफगानिस्तान में भी इस्लाम को डिफेंड कर रहा है। क्यों कर रहा है? पूछिए अपने आप से, क्यों राष्ट्रवाद के भेष में कुछ भेड़िए हमारे बीच आ गए? पर्दे के पीछे, मैं तो 3 साल रहा हूं, पर्दे के पीछे यही लोग प्रधानमंत्री के बारे में क्या क्या बातें करते हैं, बाहर ये प्रधानमंत्री के हितैषी बनकर आ जाते हैं। और अगर ये प्राइम मिनिस्टर का इतना ही और पार्टी का होता, तो इसको क्यों भाजपा के दफ्तर में एंट्री बंद कर दी गई? किस लिए बंद कर दी गई? कहीं तो नुकसान पहुंचाया है उसने भाजपा को। ये आंख जो लोग नहीं खोल पा रहे उनको समझाने के लिए कह रहा, अपने ही साथी का यौन उत्पीड़न और फिर झूठ बोलना कि नहीं नहीं मामला खत्म हो गया, तो मैंने एफआईआर जारी कर दिया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में एफआईआर है, तो बोले एफआईआर दर्ज होने से क्या होता है? एफआईआर तो झूठे दर्ज होते हैं। आज मैंने चार्जशीट दायर कर दी, आपको दिखा दिया कि वो चार्जशीटेड व्यक्ति आपको गाइड करेगा। आप अपनी गरिमा के लिए आप पूछो कि ये चार्जशीटेड व्यक्ति आपको गाइड करेगा? चार्जशीटेड है वो, और कोर्ट ने कहा है कि इसके द्वारा किए गए अपराध की प्रवृत्ति इतनी गंभीर है कि ये व्यक्ति, इस पर से केस नहीं हट सकता, केस आखिरी परिणाम तक चलेगा, गिरफ्तारी भले रुक गई। ऐसे लोग हिंदू समाज को गाइड करेंगे। इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आंख खोलकर देखिए, वरना देर हो जाएगी। मेरे 2011-12 के जो स्क्रीनशॉट हैं, जो ट्वीट मैंने ही किए हुए हैं, एक वेबसाइट चलता था आदिआबादी.com, वो महिलाओं के इश्यूज पे, सेक्स एजुकेशन पे, वो उस पे काम लोग करते थे, लिखते थे। और वो न्यूज वेबसाइट है, तो न्यूज वेबसाइट में अगर उसका प्रकृति यही है, तो उसमें वही तो कंटेंट डाला जाएगा। और उस कंटेंट को आज मैं, अगर ये वीडियो का कंटेंट है तो इसकी हेडिंग लेके मैं ट्वीट करता हूं ना, कल को मैं सेकुलर बन जाऊं तो लोग मुझे दिखाएंगे कि हिंदूवादी ट्वीट करता था। तो उसी वेबसाइट के कंटेंट को मैं ट्वीट करता था लोगों तक के लिए, उसको लेकर मेरी पत्नी पे हमला किया उसके चमचों ने। बिल्कुल उसमें लिखा हुआ है, नीचे एक लिंक दिया हुआ है कि ये खबर का लिंक है, पर उसने कहा हम पे आरोपित कर दिया वो गंदगी, जिसके लिए वो जेल जाएगा। आप देखिएगा, मेरे वकील तैयार कर रहे हैं केस, वो जेल जाएगा, बहुत बुरी तरीके से फंसने वाला है, बहुत बुरी तरीके से। उसके सारे सबूत मेरे हाथ आ चुके हैं। ऐसे लोग क्या करेंगे? मेरा कोई छुपा हुआ तो बात ही नहीं है। वेबसाइट तो मैं चला, मैंने ही तो ट्वीट किया, वेबसाइट चलता था, बिल्कुल चलता था। और आज भी तो मैं कई बातों में आपको सेक्स के बारे में बताता हूं, काम पे बताता हूं। छुपा रहेगा जो आदमी वो नहीं बताएगा, जो कुंठित है वो नहीं बोलेगा, जो साफ है वो बताएगा आपको, क्योंकि 4 पुरुषार्थ में धर्म, अर्थ, काम, कोणार्क से खजुराहो तक, वात्स्यायन से लेकर और तंत्र तक किसका विस्तार है? ये किसको ये लोग ठग रहे हैं? चार्जशीटेड लोग, चार्जशीटेड। आज जाइए आप indianspeakdaily.com पे, चार्जशीट जिसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल है, वो झूठ बोल रहा है कि कोर्ट ने हमारा केस रद्द कर दिया। 6 अक्टूबर को अगली सुनवाई की तिथि है। अपने ही महिला का यौन उत्पीड़न करने वाला मुझ पे लांछन लगा रहा है। ये देखिए, चार्जशीटेड है,
इसका चार्जशीट दिखाई, वो चार्जशीट लिखा हुआ है, देखिए आप, ये चार्जशीट। और कोर्ट में इसको हाजिरी लगानी पड़ रही है, नीचे लिखा हो, पूरे डेट बाय डेट कोर्ट में जो हाथ जा रहा है वो पूरा डिटेल आपको मैंने दिया है। तब भी सबूत नहीं चाहिए, तब भी आपको सबूत चाहिए क्या? देखते जाइए, ये सारे डाटा मैं दे रहा हूं आपको। ये देखिए कब कब वो हियरिंग हुआ है उसकी, वो कह रहा है कोर्ट में केस खत्म हो गया, वो झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ये देख लीजिए। और 6 अक्टूबर को अगली सुनवाई है। अपने साथी का यौन उत्पीड़न करने वाला वो आदर्श बन जाएगा क्या? और अभी तो मैंने शुरू किया है, पत्रकार से खोजी, पत्रकार से पंगा ना ली कोई भी। 100 करोड़ के केस वाला गया, वो अतुल गया, अतुल अग्रवाल, उसकी तरफ से साइबर का परसों कल मुझे फोन करवाया साइबर का, वो अतुल अग्रवाल जो चित्रा त्रिपाठी का पति है, ज्ञान बांट रहा था फिर से मुझे। मैंने कहा वकील मेरे तुझे जवाब दे रहा हूं, साइबर वालों का जो मैंने नंबर जारी किया था वो अतुल अग्रवाल का ही। ये लोग ज्ञान बांट रहे हैं, चरित्र जिनके नहीं वो ज्ञान बांट रहे हैं। मैं तो खुल के कहता हूं, मैं सेक्स पे बोलता हूं, लिखता हूं, क्या करना है, पर मैं तुम्हारी तरफ अपनी महिला साथी का यौन उत्पीड़न तो नहीं करता। और अभी तुम चार्जशीटेड हो, क्वेश नहीं हुआ है केस, इसलिए तुम अभियुक्त हो, अभियुक्त हो तुम। लेकिन बेशर्मी देखिए आप, बेशर्मी देखिए इनकी। और आपको बताऊंगा कि एक केस है ना, अभी तो एक केस का तीसरा कड़ी चलेगा कल, अभी तो इसके कितने केस खुलने वाले हैं। इतने फर्जी लोग, हर राष्ट्रवादी पे हमला करता है, वो अजीत भारती होगा, वो डू पॉलिटिक्स का वैभव होगा, वो पुष्पेंद्र कुल श्रेष्ठ होंगे, वो संजय दीक्षित होगा। ये सबसे बड़ा ज्ञानी है क्या? ये अपराधी चरित्र का व्यक्ति अभी तक तो आप अभियुक्त, ये निर्दोष, इसको खुद को साबित करना है, हम नहीं साबित करेंगे, ये खुद करना है कोर्ट में। झूठ बोला, कोर्ट का केस बन जाएगा इस पे कि हमारे को कोर्ट, हम तो केस खत्म हो गए। और फर्जी कल ट्वीट जारी कर रहा था, हर किसी का चरित्र हनन करता है। उस महिला का जिसका इसने शोषण किया, कल उसके चरित्र हनन के लिए कल फिर से फर्जी खबर डाला, और उसमें उसके जो चमचे पूछने लगे। और वो खबर क्या थी कि सहारनपुर में उस महिला के, मैं नहीं उस महिला का प्रवक्ता हूं, लेकिन सहारनपुर में उस महिला ने कोई ट्वीट कर दिया, गौर किसी की मौत हुई गाड़ी से कुचलकर, उस महिला ने ट्वीट कर दिया कि गौ तस्करों ने उस पर गाड़ी चढ़ा दी। वो फर्जी खबर पाई गई जिसके लिए उस पर FIR हुआ। इस पे तो कितने फर्जी केस है। उसको, यानी उस महिला पर कोई FIR है तो तुमने उसका यौन शोषण किया, तुम पे वो दाग हट गया क्या? तुम पे वो केस हट गया क्या? बताओ जरा, तुम पे वो केस हटा? उस पे अगर FIR है फर्जी ट्वीट करने का, उससे तुम्हें केस, तुम तो केस में, ये रोज कोर्ट में हियरिंग हो रही है तुम्हारी, ये देखो डेट वाइज, डेट वाइज झूठ बोल रहा था ये। पहले इसको लगा कि FIR तो मिल नहीं सकती, FIR मेरे पास आ गई, फिर इसने झूठ बोला FIR ही तो है, कोर्ट ने क्वेश कर दिए। और क्वेश करने वाला हमारी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई कोर्ट में, तो ये केस ही नहीं है, इसके चमचे कहने लगे। अब आप देखो, चार्ज सीटेड ये। और अब क्या तर्क दे रहा है कि मोदी भी चार्ज सीटेड हुए, जिस मोदी, अब इसके कुकर्म सामने आएंगे। जो ऊपर से मोदी भक्त बनता है, वो पीठ पीछे उस भाजपा का प्रधानमंत्री मोदी का कैसे कब्र खोद रहा है। अब इसके चमचे का ये देखिए FIR कि मोदी पे भी चार्जशीट हुआ था, फिर कह रहा है कि अमित शाह पे भी चार्जशीट हुआ था साध्वी प्रज्ञा से। ये इतना नीच होगा कि मोदी योगी साध्वी प्रज्ञा से अपनी तुलना करता है। साध्वी प्रज्ञा मोदी योगी को इस्लामिस्ट और कांग्रेस ने फंसाया था, ये अपने यौन उत्पीड़न के केस को साध्वी प्रज्ञा के उस मालेगांव ब्रास्ट से जोड़ रहा है। ये कुछ शर्म नाम की कोई चीज है, इसके चमचे जोड़ रहे हैं। सोहराबुद्दीन केस अमित शाह पे, वो यौन उत्पीड़न के केस में आएगा। तो कोई केस का कोई स्टेटस तो देखो, अब कुतर्क गढ़ना है। तो इसी से समझिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को ये लोग कैसे डैमेज करते हैं। और चूंकि आपकी बात वहां पहुंच जाएगी तो आप पे ज्यादा नजर होगा PMO का कि ये लोग सही बोल रहे हैं, स्वस्थ आलोचना कर रहे हैं। वो ना हो उसके लिए ये लोग काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, दिन रात। ये आउटसोर्स के रूप में भाजपा IT सेल के लिए काम करता था, आउटसोर्स के रूप में। इसको भगाया क्यों गया, आप पूछिए इससे। ये कल मैं आपको परसों ये सबूत दूंगा कि ये भाजपा IT सेल के लिए आउटसोर्स के रूप में काम करता था। और जिस महिला का शोषण किया वो भी काम करती थी,
उसके लिए ट्वीट कर रहा है कि वो भाजपा से थी ही नहीं जुड़ी हुई, और फिर इंडिया टीवी रजत शर्मा वाले का ट्वीट कर रहा है कि सहारनपुर में उसके खिलाफ एफआईआर है, उसमें वो भाजपा नेता लिखी जा रही है। तो किस तरह का डाटा साइंटिस्ट हो जो आज तक मेरे लिखे को ही दिखा रहे हो? कुछ नया तो लाओ, जैसे तुम्हारे खिलाफ एफआईआर से लेकर तुम्हारे खिलाफ चार्जशीट तक मैं लेकर आया हूं, कुछ नया लाओ तो सही, मेरे ही लिखे को दिखा रहे हो। स्वामी नरेशानंद जी आपके बीच आने वाले हैं, अस्पताल में उनकी रिकवरी हो रही। जिनके पे हमले के कॉन्स्पिरेटर में मेरे को शामिल किया इस आदमी ने, वो आने वाले, वो भी मेरे ही लिखे को दिखाने लगा, मेरे ट्वीट को, कि नरेशानंद जी को मैंने भेजा था। तुम नया तो दिखाओ कुछ, किस तरह के डाटा साइंटिस्ट हो, किस तरह के मास्टर स्ट्रोकवादी हो? यहां से वहां उठा के तुमने जो गंदगी की है, तुम पे तो क्रिमिनल केस तुम पे होगा, इस बात को याद रखना, और मैं करूंगा तुम पे क्रिमिनल केस कि तुमने एक वेबसाइट के लिंक को जो मैंने शेयर किया, तुमने उसको मुझ पर और मेरी पत्नी पर आरोपित किया, और तुमने कहा अपने समर्थकों से, वो स्क्रीनशॉट है मेरे पास, कि तुम लोग अगर संदीप पर हमले नहीं करोगे तो मैं छोड़कर अमेरिका चला जाऊंगा, रू 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 रू। जो उसके लोग नहीं कर रहे थे, तो अपने लोगों को कहा कि संदीप पे हमले नहीं करोगे तो मैं अमेरिका चला जाऊंगा, मैं अपना टेलीग्राम चैनल आर्काइव में डाल दूंगा, मेरा इस देश में कोई काम नहीं है, मैं तो करोड़ों वहां कमा सकता हूं। किसने तुझे रोका है? भाग यहां से। बहुत सारे लोग अमेरिका में रहकर काम कर रहे हैं, भाग यहां से। किसने रोका है तुम्हें? इमोशनल अत्याचार करके अपने समर्थकों से ट्रोलिंग कराना, हमारी फैमिली पे हमला, और उन समर्थकों के भी स्क्रीनशॉट रखे गए हैं, उन पर भी केस होंगे। बचेगा कोई नहीं, बचना किसी को नहीं, मैं बता दे रहा हूं। इसलिए जो समर्थक बिना, इसलिए आप उसके देखिएगा, उसके समर्थक बिना फोटो के, बिना आईडी के, ज्यादातर फर्जी इसी ने अकाउंट किए हैं। लेकिन ऐसे 30-35 समर्थकों के लिस्ट मैंने निकाल लिए हैं जो जाएंगे इनके साथ भी क्रिमिनल ऑफेंस में, या तो ये माफी मांगेगा कोर्ट में या जाएगा ये, और इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, ये बात तो तय है। मैंने किसी को आज तक छोड़ा नहीं है, मैं किसी को छेड़ता नहीं, और छेड़ता हूं तो फिर छोड़ता नहीं वाली कहानी जो आप लोगों को मालूम है कि मैं किसी से नहीं। ये 3 महीने से मुझ पर हमला कर रहा है, जब से मैं यति नरसिम्हानंद जी को डोनेशन दे के आया हूं। मैं डोनेशन नहीं दे सकता हिंदू हित के लिए, एक आदमी हिंदी के लिए बोल रहा है, मैं डोनेशन नहीं दे सकता। फिर मुझ पे हत्या की कॉन्स्पिरेसी, हत्या के प्रयास की कॉन्स्पिरेसी लगवा दिया, फिर मुझ पे गंदगी आरोपित करवाया। अब क्या मैं जवाब भी ना दूं? जो कई लोग कहते हैं संदीप जी नुकसान कर रहे हैं, आपका नहीं नुकसान कर रहा हूं, 4 बजे आपके मुद्दे में दे रहा हूं। और इसको सबसे बड़ी पीड़ा है कि इसके समर्थक अभी तक टूट नहीं रहे, वहां रो रहा है कि आप लोग क्यों उसको 100 रुपीज सब्सक्रिप्शन पे करते हो। अरे मैं तुम्हारी तरह डोनेशन नहीं मानता, चंदाखोर। ट्रस्ट बनाकर पीएम के नाम पे चंदा बटोरने वाले, मैं चंदा नहीं मांगता, मैं सब्सक्रिप्शंस कहता हूं लोगों को देने के लिए कि कंटेंट पसंद है तो उसका मूल्य चुकाइए। इतना साफ पारदर्शितापूर्ण कोई पत्रकारिता की दुनिया में नहीं कहता कि कंटेंट का एक मूल्य है, उसके संसाधन लगते हैं, उसमें शोध लगते हैं, उसमें समय लगता है, उसमें श्रम लगता है, उसका एक मूल्य है। मैं तुम्हारी तरह चंदा बनाने, इकट्ठा करने के लिए ट्रस्ट नहीं बनाता। कहता है मैं साउथ अफ्रीका से 100 करोड़ की कंपनी बेच के आया और भारत में 8 लाख रुपए चंदा मांग रहा है, तो 100 करोड़ गए कहां तुम्हारे से? 100 करोड़ की कंपनी बेच के आया और भारत में एक अनाथालय बनाने के लिए 8 लाख का चंदा मांग रहा है, तुम्हारा ही वीडियो है। 100 करोड़ गांव, या तो तेरे 100 करोड़ की बात झूठी है, या फिर तू ये पैसे बेकार इकट्ठा कर रहा है अनाथालय के नाम पे। साफ बता ना, अनाथालय के नाम पे अगर 100 करोड़ तेरे पास है तो 8 लाख रुपए दे दे अनाथालय में। चंदा क्यों मांगता फिर रहा है? ऐसे लोगों को पहचानिए जो आपको डाइल्यूट करते हैं। इसलिए कभी आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट में हिंदू हितों के लिए क्या बहस हो रही है, हाई कोर्ट में क्या बहस हो रही है। इस्लाम पे संजय दीक्षित ने पूछा तो कहा मुझे जानकारी नहीं है। जब तुझे जानकारी नहीं है तो कैसे कह दिया कि कश्मीरी पंडित ही कश्मीर में संघार के वजह है, इस्लामिस्ट नहीं है? कैसे बोला तू जब तुझे इस्लाम की जानकारी नहीं है एक पैसे की? पूरा अफगानिस्तान में कब्जा कर लिया तालिबान ने, लेकिन कह रहा है तो बिजनेस के लिए कब्जा हुआ है, इस्लाम का कोई लेना देना नहीं है। ढेले भर का नॉलेज नहीं, डाटा साइंटिस्ट बनता है। इसलिए चार्जशीटेड लोगों को पहचानिए। बड़े लोग मुखौटा लगाकर 14 के बाद राष्ट्रवादी बने हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के आने से पहले मेरी पुस्तक साजिश की कहानी तथ्यों की जुबानी आ चुकी थी। मैं 14 के बाद का नहीं हूं, और उससे पहले नई दुनिया और दैनिक जागरण अखबार के सारे रिपोर्ट मेरी गवाही आपको दे देंगे।
तो 14 के बाद के लोगों को पहचानिए, ये बहुत जरूरी है, वरना ये आपकी बात ना हाई कोर्ट पहुंचने देंगे ना सुप्रीम कोर्ट। ये अपने आप को ठेकेदार, स्वघोषित ठेकेदार बना चुके हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर और भाजपा के स्वघोषित प्रवक्ता हैं, आपकी बात ना पहुंचे। ऐसे लोगों से सावधान रहिए, वरना आपके हितों को चट करने वाले ये गटर के पिस्सू हैं। हरिओम शर्मा जी, बहुत धन्यवाद। यदि आईएसडी परिवार को सनातनी इस पिस्सू को असल में जुट मानना चाहते हैं, तब सभी अपने सब्सक्रिप्शन दुगुना तिगुना कर दें। ये तो लोगों पर है हरिओम जी, वो रोज रोता है कि संदीप जी को क्यों, संदीप देव मुझे सेक्स देव लिखता है, सेक्स देव को क्यों सब्सक्रिप्शन भरते हो, मत भरो, मैं अमेरिका चला जाऊंगा, अगर उसका साथ नहीं छोड़े तो मैं अमेरिका जाऊंगा, ऐसे ब्लैकमेल करता है। गिरे हुए लोग, गटर के गिरे हुए लोग, जब आदमी विक्टिम कार्ड खेलने लगे तो समझ जाइएगा उसके पास कुछ नहीं है, वो खत्म है। आपने देखा मुझे कभी विक्टिम कार्ड खेलते हुए? मैं तो चढ़ के मारता हूं, विक्टिम कार्ड नहीं। राणा की तरह, शिवाजी महाराज, धर्म अगर जिया है अंदर तो धर्म का वो रूप है। हिंदू कभी विक्टिमहुड नहीं हुआ, विक्टिमाइज नहीं हुआ, ये तो अब्राह्मिक थ्योरी है। हिंदू कभी विक्टिमाइज नहीं हुआ। हम क्यों विक्टिम हो भाई? हम तो वंशज हैं, मनु के वंशज हैं, राम के वंशज हैं, कृष्ण के वंशज हैं। हम विक्टिम हो नहीं सकते, हम मजबूत लोग हैं। जो विक्टिम कार्ड खेलता है, समझिए वो अब्राह्मिक फिलॉसफी के अधीन चाहे अनचाहे हो चुका है। पंकज कुमार जी, आपका बहुत धन्यवाद, सुपर स्टिकर के लिए धन्यवाद। शरद मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सर यूट्यूब मेंबर के लिए, यूट्यूब मेंबर के जरिए भी आप सब्सक्रिप्शन पे कर सकते हैं। तो हम लोगों को, अभिनव श्रीवास्तव जी धन्यवाद। गटर पिस्सू जैसे और लोगों को भी एक्सपोज करिए। ऐसे लोग धीरे से ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया है कि साध्वी प्रज्ञा, मोदी, अमित शाह से लोग उसकी तुलना करने लगे। एक ने मुझे लिखा कि डोभाल साहब उसकी तारीफ करते हैं। मैंने तो आज तक डोभाल साहब को नहीं देखा उसकी तारीफ करते। आप देखो कितने ब्रेन वॉश लोगों को कर रखा है वो आदमी। कब डोभाल आपने मुंह में सुना कि डोभाल साहब ने इसका नाम लिया हो? और लोगों को इतना कंफ्यूज कर देते हैं कि वो आप उसके पीछे, और वो इसके मैंने देख लिए हैं कि भले उसके टेलीग्राम 30-40 हजार लोग हों, पर इसके ट्रोलर वही 135-185 हैं जो गाली गलौज, अभद्र भाषा, और मुझे कह रहे थे उससे पहले कि आपकी भाषा बहुत अपशब्द वाली है, पर तुमने जो उसके बाद किया वो तुम्हारे पूरे ही चरित्र को दिखाता है। मैं तो गटर सब बोलते हो, पिस्सू सब बोलते, इसमें आप शब्द क्या है? मैंने कहा गटर का पिस्सू, इसमें क्या आप शब्द हो गया? ये तो थोड़ा भाले वाली भाषा है भाई। चुभना, जब तक चुभाया नहीं तो फिर संदेश पहुंचाया क्या? संदेश पहुंचा दिया चुभा के, तो ये तो होना चाहिए। और साफ बोलिए, साफ रहिए, जीवन में कुछ भी नहीं। कोई भी आपको कई बार लोग लगेगा कि डिफेंसिव, नहीं, हिंदू को ऑफेंसिव होना। इसलिए मैंने लिखा कि हाँ, मैं वो वेबसाइट चलाता था, उस पर खबरें लिखी जाती थी, उसको शेयर करता था, और एक न्यूज का वेबसाइट है तो उसमें, और खासकर विमेंस का, फैशन का, सेक्स पे वेबसाइट है तो उस पे तो वही लिखी जाएंगे कि उसमें ये लिखी जाएंगे। इतना साफ कोई बोलने वाला आपको दिखा? आपको तो लोग दाएं बाएं करते हैं, कारण ढूंढते हैं। मैं साफ बोलता हूं, लेकिन वो यौन उत्पीड़न का दोषी अभी तक अभियुक्त है, वो कह रहा ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर महिला का उत्पीड़न करने, उस महिला का के फोटो सब जारी करा दिए कल उसने, उस पर केस हो जाएगा। वो महिला का फोटो जारी कराया उसने, वो ले लिया मैंने स्क्रीनशॉट, वो जेल जाएगा। ऐसे ऐसे कुंठित डाटा साइंटिस्ट से लॉ नहीं पता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जय श्री राम। पिस्सू देख ले, तेरे कहने से लोग सब्सक्रिप्शंस ज्वाइन बटन से और ज्यादा दे रहे हैं। अब पागल हो जाना, आज का देखना और पागल होना, ठीक है? तो लोग तो निश्चल हृदय देखते हैं, लोग तुम्हारी तरह यौन उत्पीड़न करने वालों को नहीं देखते। मैं सेक्स पे लिखता हूं, तूने सेक्सुअल एक्ट में तू फंसा हुआ है। इस बात में, दोनों में कितना बड़ा अंतर है, इस बात को समझ। बहुत बहुत धन्यवाद। पवित्र जी कह रहे हैं, गुरु जी गटर के पिस्सू अगर माफी भी मांगे छोड़ना मत। नहीं, उसको तो घसीट दूंगा मैं, उससे मानहानि का पैसा लेना ताकि मिसाल पैदा हो, नहीं तो ये मुगलिया नस्ल कंडलीवाल की तरह माफी, बिल्कुल। ये, और आपको पवित्र जी आपको दिखाऊंगा मैं, ये आदमी अपने आप को डाटा साइंटिस्ट कहता है, वो सबूत देने वाला हूं। ये लेफ्टिस्टों के आगे गिड़गिड़ाता था, ये वो भी प्रूफ दूंगा, आप देखना। यानी ये झूठ बोल के, राष्ट्रवादी नहीं उलझते, लेफ्टिस्ट जब पकड़ लिए तो झूठ बोलता है तो ये रोता था, वो भी दूंगा मैं। इसके
क्यों कहता है ना क्रेडिबिलिटी मीन्स, इसकी क्रेडिबिलिटी यही है कि यौन उत्पीड़न का आरोप है, इस पर आरोप नहीं अभियुक्त है, ये केस चल रहा है, चार्जशीटेड है, और लेफ्टिस्टों से भी माफी मांगता था। आप सोच के देखो। हरिओम शर्मा जी आपका धन्यवाद। नहीं, आपका तो हर बार आता है, मैं सब्सक्रिप्शन, देखिए हरिओम शर्मा देख रहे पिस्सू, वो कह रहे मैं सब्सक्रिप्शन दुगुना कर रहा हूं। पिस्सू गटर का देख ले, लोगों का प्यार स्नेह, क्योंकि उनको सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता पसंद है, इतने सारे प्रकल्प खड़ा करके दिए। तूने खड़ा क्या किया है, ये जनता पूछेगी तो कहेगा मैं अमेरिका जा रहा हूं, यहां मेरे को विक्टिम कार्ड खोल खेला। उसके मुंह से अपनी पत्नी अपने माता पिता के लिए वीडियो में गंदे शब्द यूज किया उसने, लोगों से विक्टिम कार्ड खेलने के लिए। ऐसा नीच लोग, वो वीडियो भी है मेरे पास। नीलम जी कह रहे हैं आप लिखते हो, पिस्सू प्रैक्टिकल करता। बिल्कुल सही बात है, ये एक लाइन का पंच लाइन है, पंच लाइन है। मतलब मैं सनातन की बात करूं और उससे काम को निकाल दूं, ये क्या मानसिक मंदबुद्धि जैसी हरकतें हो रही है। पूरा तंत्र जो है मूल आधार से सहस्रार की यात्रा, वो आपके मूल काम ऊर्जा को ऊपर उठाने की ऊर्जा है। ये जानते कुछ नहीं। सनातन सनातन सनातन, हिंदू हिंदू, केवल वोट दे हिंदू, इनके गुलाम किसी का नहीं है हिंदू। आज गटर में डुबकी लगाएगा रोशन मिग 29। अभिनव श्रीवास्तव जी बहुत अच्छी बात कहा आपने कि अब ये देखो, ये बहुत अच्छी, आरोपी वो है जिस पे किसी ने आरोप लगाया है, परंतु अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, और एफआईआर जब दर्ज हो जाता है तो वो अभियुक्त हो जाता है, और जब वो चार्जशीट हो जाता है वो चार्जशीटेड हो जाता है। आरोप है कि संदीप देव सेक्स पे लिखता है, ठीक है, ये आरोप हुआ, लेकिन उस पर महिला ने यौन उत्पीड़न का केस दर्ज कराया, वो अभियुक्त हो गया, और वो तब तक अभियुक्त रहेगा जब तक वो स्वयं या उसका वकील उसको निर्दोष न साबित कर दे। नरेंद्र मोदी पे आरोप होगा कि गुजरात के दंगे कराए, ये आरोप लगाया सबने, पर उनको फ्रेम नहीं किया। चार्ज जब फ्रेम हो जाता है, चार्ज शीट हो जाता है, चार्ज फ्रेम, तो वो अभियुक्त बन जाता है, यानी इस धाराओं के तहत तब वो अभियुक्त हो गया। और जब तक उस पर धाराएं नहीं लगी, कोई चार्ज उस पर फ्रेम नहीं हुआ, कोई चार्ज फ्रेम नहीं हुआ, तो वो आरोपी है। कोई चार्ज फ्रेम हो गया तो वो अभियुक्त है। ये फर्क, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। और पत्रकारिता में आरोपी लिखा जाता है कभी भी पत्रकारिता में, जब तक उस पर चार्ज फ्रेम नहीं होते, और चार्ज फ्रेम जब हो गया तो अभियुक्त लिखा जाता है। ये बात है, आरोपी और अभियुक्त में ये अंतर है। उस पे चार्ज फ्रेम है, गटर के पिस्सू पे चार्जशीट फाइल है, चार्ज फ्रेम है, वो आरोपी नहीं है सिर्फ कि एक महिला ने आरोप लगाया और मामला गया। कोर्ट ने कहा कि इन पर दर्ज जो ये धाराएं हैं ये संगीन है, इस केस को रद्द नहीं किया जा सकता, हम गिरफ्तारी से छूट देते हैं। लेकिन चार्ज फ्रेम हो चुका है, और जिसका सबूत वो रोज को हर डेट पर कोर्ट में प्रेजेंट होता है, देखो वो या उसका वकील, देखो वो भी लिस्ट मैंने दिए हैं। सुभाष महाजन जी बहुत धन्यवाद। गटर का पिस्सू देख रहा होगा, तिल मिलाया होगा, तिल मिलाने के लिए तो नाम दिया है गटर का पिस्सू। गटर क्यों? गंदगी, वो बहुत गंदगी फैलाता है, बहुत गंदगी। सुअर, लोगों ने कहा सुअर नाम क्यों नहीं दिया? सुअर ना हमारे भगवान जी का अवतार भी रहा है, तो मैं ज्यादा सुअर को गाली नहीं देता। जो वराह अवतार रहा है, कई लोगों ने कहा कि सुअर बोलते, तो वो हमारे भगवान विष्णु का जो है, तो मैं नाम देने में भी इसका अपने धर्म का ध्यान रखता हूँ कि कई बार मैं श्वान बोल देता हूँ और उसका हिंदी नहीं बोलता हूँ। हमको एक आदमी ने बड़ा अच्छा बताया कि जिस भी गली से कुत्तों की संख्या कम होने लगेगी, तो आप समझना कि उस इलाके में इस्लामिस्ट आ गए हैं। कुत्ते हमारी रखवाली करते हैं, वफादार होते हैं, इसलिए उसकी उपमा भी नहीं देना चाहिए। मैं कई बार श्वान बोल देता हूं, नहीं बोलना चाहिए। वो सबसे, क्योंकि ये जो इस्लामिस्ट मोहल्ले में रहने लगते हैं, वो कुत्तों को मार देते हैं, क्योंकि उनका जो क्राइम का फ्रेम है, वो कुत्ते उसके प्रति सजग होते हैं। तो मुझे ना किसी ने कहा था, किसने कहा था, किसी ने अच्छे व्यक्ति ने कहा था, तो मैंने इसको नोटिस में लिया। तो मैं किसी को, इसलिए मैं पशु में भी उन पशुओं का नाम नहीं लेता हूं जिससे हमारे संबंध जुड़े हैं। मैं इसको सुअर नहीं कह सकता था, गटर का सुअर ना, मैं इसको पिस्सू कहूंगा, क्योंकि ये अपने
समर्थकों का ब्रेन वॉश कर उसका शोषण कर रहा है कि मैं अफ्रीका भाग जाऊंगा, मैं अमेरिका भाग जाऊंगा, उसका शोषण कर रहा है। एक पिस्सू की भांति उसका शोषण कर रहा है और गटर की भांति गंदगी कर रहा है। इसलिए दोनों मिलके उपमा हो गया, अलंकार हो गया गटर का पिस्सू। हर शब्द में ऐसे नहीं कर देता जैसे हरे टिड्डे। हरे टिड्डे शब्द क्यों कहा? जो हरा टिड्डा है वो फसल तबाह, ये टिड्डी दलों की तरह आते हैं, ये भी टिड्डी दलों की तरह आते हैं और जिस देश में ये जाते हैं उसको तबाह कर देते हैं। हरा टिड्डा जिस फसल पर बैठता है उसको तबाह कर देता है, इसलिए हरा टिड्डा। और इसीलिए मैंने कम्युनिस्टों के लिए लाल और क्रॉस वालों के लिए सफेद यूज किया, पर टिड्डे की प्रकृति वही है, ये नष्ट करते हैं। और पंचमक्कार आपको बताया ही मैंने। एक और शब्द था जिससे बड़े लोग बहुत चिढ़ते थे पत्रकार। बड़े पत्रकारों ने फोन किया, ये क्या लिख रहे हो? तो मैंने थोड़ा दिन से बंद किया है, पेटीकोट पत्रकार। पागल हो गए सब, फोन किया संदीप अरे कुछ मर्यादित शब्द तो सीखो। मैंने कहा मैंने क्या अमर्यादित किया? अकबर के शासन को पेटीकोट शासन कहते थे क्योंकि महामंगा अकबर के शासन को चलाती थी, यानी एक स्त्री चलाती थी पर्दे के पीछे से। पर्दे के पीछे से सोनिया जी के शासन में एक सरकार चली, पेटीकोट सरकार, और उस सरकार के कुकर्मों को दबाने वाला पेटीकोट पत्रकार। मैं इसमें क्या कह रहा हूं? अरे कुछ तो मर्यादा रखो। तो मैंने कुछ दिन के लिए बंद कर दिया, वरना मैं लुटियंस नहीं करता था बड़े सभ्य ढंग से। मैं कहा पेटीकोट पत्रकार का मीडिया का जो काला अध्याय है मनीष जी, उसमें मैंने लिखा एक चैप्टर लिखो पेटीकोट पत्रकार, वो भी नहीं लिखे और मैंने कहा छोड़ दो हटाओ। पर पेटीकोट तो क्या होता है, आप उसको जब चिढ़ा देते हो। ये है कम्युनिस्ट की लड़ाई का तरीका। ये तरीका सनातनियों को सीखना होगा। हम बहुत नॉर्मल, बहुत रूई की तरह, फाहे की तरह रह गए, इसलिए हर कोई हमें रौंदता चला गया है। हमें कांटा होना है कि रौंदे तो उसमें चुभ जाऊं, हम चुभ जाएं उसको।